गाइस यूनिवर्स का एक ऐसा प्लेनेट जो सन के हमेशा इर्द गिर्द रहता है और जो साल में सबसे ज़्यादा कंबस्ट और रेट्रोग्रेड होते हैं, और इनके डोमेन है आपका शार्प माइंड, आपका बिजनेस, आपका पैसा, आपकी इंटेलिजेंसी और हर एक तरह की ट्रेडिंग। चाहे आप स्टॉक मार्केट से संबंधित ट्रेड करते हो, कमोडिटी से संबंधित करते हो, इंट्राडे में ट्रेडिंग करते हो, या स्टॉक मार्केट में डिलीवरी में आप डील करते हो, स्टॉक्स के डिलीवरी में, और इसके अलावा आप किसी किस्म के भी दुकानदार हो या किसी किस्म के ऐसे कोई कपड़ा बेचने वाला है, कोई लकड़ी बेचने वाला है, कोई ज्वेलरी बेचने वाला है, जो ट्रेड है एक जगह से लेना दूसरी जगह पे देना और उससे पैसा अर्न करना, मुनाफा बनाना, वो इस प्लानट के डोमेन है जिसके बारे में आज मैं आपसे बात करने जा रहा हूँ। क्योंकि एक ऐसा ही बड़ा पॉजिटिव ट्रांजिट होने जा रहा है 10 मई 2024 से लेकर 31 मई 2024 तक। इन प्लैनेट के बारे में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि ये मून के बाद अर्थ के सबसे नियरेस्ट प्लैनेट है, और ये एक हाउस को क्रॉस करने में, अगर वक्री ना हो तो एक हाउस को क्रॉस करने में 16 से लेकर 21 दिन का समय लेते हैं, 21-22 दिन का समय लेते हैं। कभी 18 दिन में एक हाउस को चेंज कर देते हैं, कभी 16 दिन में, कभी 20 दिन में। तो आप लगा के चलें 16-17 से लेकर 20-21 दिनों तक का ट्रांजिट इस प्लैनेट का एक हाउस में रहता है। हेलो लेडीज एंड जेंटलमैन, नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम, दिस इज अमित कपूर। दोस्तों, आज मैं बात करने जा रहा हूँ जो मरकरी है अपनी नीच राशि को छोड़कर, पाइसेस साइन को छोड़कर एरिस साइन में ट्रांजिट करना स्टार्ट कर रहे हैं। डेट है 10 मई 2024 से 31 मई 2024 तक। जब 10 मई 2024 को बुध जो है एरिस साइन में ट्रांजिट करना शुरू करेंगे तो 14 मई तक 4 दिनों के लिए सूर्य बुध की युति रहेगी, और 9 दिनों के लिए यहाँ पर 10 मई से 19 मई तक शुक्र के साथ भी बुध की युति रहेगी। अब सूर्य के साथ डिग्रीकली सूर्य बहुत आगे बढ़ चुके होंगे, तो जो डिग्री का जो मेन इफेक्ट होता है वो, या रिजल्ट अच्छे बुरे मिलते हैं, वो तब मिलते हैं जब 7 डिग्री के घेरे में आए। तो बुध अभी 7 डिग्री के घेरे में 10 मई को सूर्य के साथ नहीं आएंगे, इसलिए इस बुध आदित्य योग का निर्माण एरिस साइन में नहीं होगा। जब तक बुध थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तब तक जो सन है वो एरिस साइन को छोड़कर टॉरस में मूव कर चुके होंगे। और बुध का ये गोचर जो है, क्योंकि बुध नीच राशि से निकलकर हालांकि शत्रु राशि में आ रहे हैं, क्योंकि एरिस साइन जो है वो रूल्ड बाय मार्स है, और मार्स और बुध टोटली डिफरेंट एनर्जीज हैं, टोटली डिफरेंट डोमेन्स हैं। इवन मरकरी इज नॉट कंफर्टेबल इन एरिस साइन। लेकिन एक चीज अच्छी है कि 10 मई से 19 मई तक जो युति है बुध और शुक्र की, ये महालक्ष्मी योग का निर्माण भी करेगी। तो बुध को थोड़ी सी एनर्जी मिलेगी, बिकॉज बुध जो है या सूर्य के साथ कंफर्टेबल रहते हैं या शुक्र के साथ कंफर्टेबल रहते हैं। सूर्य की पावर के बिना बुध चल नहीं सकते, और शुक्र की पावर अगर मिल जाए तो सोने पे सुहागा वाला काम हो जाता है। भौतिक सुखों को लेकर, पारिवारिक सुख को लेकर, आपकी मैरिटल लाइफ को लेकर, आपकी ट्रेडिंग बिजनेस को लेकर काफी चीजों में इंप्रूवमेंट आती है अगर मरकरी और वीनस का कंजक्शन हो जाए। तो एरिस साइन में 10 मई से 19 मई तक जो है बुध और शुक्र की युति रहेगी। 19 मई को 19 मई को जो शुक्र है वो टॉरस साइन में जाकर गुरु के साथ युति बनाएंगे। उस पर भी मैं अपना एक अगला वीडियो बनाने वाला हूँ। और लेकिन इस वीडियो में मैं कवर करूंगा बुध का एरिस साइन में ट्रांजिट। और ये ट्रांजिट क्योंकि शत्रु राशि में हो रहा है, और इस राशि के जो मालिक है मंगल, उनकी स्थिति भी 1 जून तक ज्यादा अच्छी नहीं है, क्योंकि राहु के साथ युति में है मंगल और केतु की दृष्टि में है मंगल, यानी कि मैलेफिक प्लैनेट के साथ एक्सिस में है मार्स पाइसेस साइन में। तो क्योंकि जब भी कोई ट्रांजिट होता है, अब चाहे वो जुपिटर का हो, चाहे सैटर्न का हो, चाहे राहु केतु का हो, बड़े प्लैनेट आउटर प्लैनेट हो, या इनर प्लैनेट स्मॉल प्लैनेट लाइक मरकरी या मून हो, हम ये देखते हैं कि जिस हाउस में वो ट्रांजिट हो रहा है उस हाउस के जो लॉर्डशिप है, वो प्लैनेट की पोजीशन क्या है, कि घर के मालिक की स्थिति क्या है। कहीं ये तो नहीं कि एडवांस में ही 6 महीने का रेंट मांगने आ जाएगा बार बार लैंडलॉर्ड। तो मरकरी जो है वो मार्स के घर को रेंट पे ले रहे हैं 10 मई से लेकर 31 मई 2024 तक। तो मैं आपको इजी लैंग्वेज का इस्तेमाल करके समझा रहा हूँ। तो अब हम मार्स की पोजीशन को अगर देखें पाइसेस साइन में, वेरी गुड, इन अ कंफर्टेबल साइन, जुपिटर का साइन। लेकिन राहु के साथ युति में, अंगारक योग में मंगल का होना और इधर से मार्स का एरिस में जाना, ये दोनों जो चीजें हैं ज्यादा पॉजिटिव कुछ असेंडेंट्स के लिए नहीं रहेंगी। सो यू नीड टू बी केयरफुल एंड अलर्ट
सो मैं अपने नए व्यूवर्स को ये बता दूं कि मेरी ये जो प्रेडिक्शन है आपके ascendants के बेस पे है, आपके सन साइन, आपके मून साइन से मेरी प्रेडिक्शन का कोई लेना देना नहीं है। सिर्फ और सिर्फ अपने ascendant साइन को अपने माइंड में रखें, मेरे वीडियोस को सुने। यू विल डेफिनेटली गेट सम इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू Mercury transit in Aries sign from 10th May 2024 to 31st of May 2024. So let's talk about Aries ascendants. Aries ये जो समय है 10th मई से लेकर 31st मई तक, थर्ड हाउस और सिक्स्थ हाउस की लॉर्डशिप जो है वो मरकरी के पास है और लगन में मरकरी का गोचर होगा। अब मरकरी के अगर थर्ड और सिक्स्थ हाउस को देखें तो काल पुरुष की कुंडली में भी ये हाउसेस जो हैं वो मरकरी के कंफर्टेबल हाउस हैं। तो क्योंकि आपका लगन ही एरीस है और काल पुरुष की कुंडली में भी एरीस से ही कैलकुलेशन स्टार्ट होती है, तो बीइंग ए थर्ड हाउस लॉर्ड, बीइंग सिक्स्थ हाउस लॉर्ड, मरकरी ट्रांजिट इन योर फर्स्ट हाउस। अब एरीस साइन में है, लेकिन एक चीज़ बड़ी अच्छी हो रही है आप लोगों के लिए कि वहाँ पर केंद्र स्थान, क्योंकि फर्स्ट हाउस, फोर्थ हाउस, सेवंथ और 10th हाउस कुंडली के केंद्र स्थान है। केंद्र स्थान पे बुध का आना ये बहुत अच्छा योग का निर्माण करता है। आपके बर्थ चार्ट में भी अगर मरकरी फर्स्ट, फोर्थ, सेवंथ और 10th हाउस में है और अच्छे ग्रहों के साथ युति में है तो क्या कहने आपके। सो उसी तरीके से एरीस बुध का ये जो गोचर है आपके फर्स्ट हाउस में आपकी बहुत सारी चीज़ों में पॉजिटिविटी भी लेकर आ रहा है, और खास करके क्योंकि बुध की सप्तम दृष्टि है, एक ही दृष्टि, और वो आपके 7th हाउस पे फ्रेंडली साइन लिब्रा पे पड़ेगी, ये भी बहुत अच्छा एक साइन है। सो बीइंग ए थर्ड हाउस और सिक्स्थ हाउस लॉर्ड, मरकरी ट्रांजिट इन फर्स्ट हाउस विच इज प्रूव वेरी बेनिफिशियल इन द टर्म्स ऑफ योर ट्रेडिंग, विच इज प्रूव वेरी बेनिफिशियल इन द टर्म्स ऑफ योर रिसोर्सेज, योर इनकम, and this whole time you will enjoy a lot of comforts. This whole time you may go for some short distance journeys which will prove very beneficial for you in the terms of your business or your job. ये समय आपकी जर्नीज को लेकर, आपके कंफर्ट्स को लेकर बहुत अच्छा है। देखिए कंफर्ट्स भी दो तरह के होते हैं, एक तो है कि हम घर पे बैठे और पैसा कमा रहे हैं, एक कंफर्ट है हमने हार्डवर्क किया, एफर्ट्स किए और हमें अच्छा धन लाभ हो गया जिससे भी हम कंफर्ट जोन में जाते हैं। तो यहाँ पर थर्ड और सिक्स्थ हाउस का लॉर्ड होकर लगन में आपके गोचर करना, केंद्र स्थान में गोचर करना, मरकरी आपके लिए मिक्स फ्रूट लेकर आएगा जिसमें 70% पॉजिटिव है और 30% नेगेटिव रिजल्ट है। जो 70% पॉजिटिव है वो आपके फाइनेंस को लेकर, आपका फाइनेंस अपग्रेड होगा, आपकी जो टाई अप हैं लोगों के साथ वो अच्छे होंगे, कम्युनिकेशन स्किल आपके इम्प्रूव होंगे, क्योंकि लगन में बुध का गोचर करना बहुत अच्छा माना गया है। या केंद्र स्थान में बुध का गोचर करना और उसकी सप्तम दृष्टि आपके सप्तम भाव में होना, विवाहिक सुखों में आपकी बढ़ोतरी होगी, स्पाउस के साथ, बिजनेस पार्टनर के साथ आपके टाई अप अच्छे होंगे, डेली इनकम आपकी बहुत बढ़िया रहेगी। ये सारा टाइम गुड फॉर्चून आपका स्माइल करेगा, रुके हुए काम आपके बनते जाएंगे। कारोबार से संबंधित, व्यवसाय से संबंधित, इन्वेस्टमेंट से संबंधित एरीज ये वंडरफुल टाइम है। तो 30% अब नेगेटिव क्या है एरीज आपके लिए, अपनी हेल्थ को लेकर थोड़ा केयरफुल हो जाएं। नर्वस सिस्टम से रिलेटेड ट्रबल आपको हो सकती है। ये टाइम आपका बहुत ज़्यादा टीथ से संबंधित पेन आपको रहेगी, दांतों से संबंधित तकलीफ कोई आपको रहेगी, फ्रेगनेंस लेने की क्षमता पे कोई इफेक्ट पड़ेगा, नाक से संबंधित कोई रोग हो सकता है, सोचेंगे बहुत ज़्यादा, डीप थिंकर बन जाएंगे 10th मई से 31st मई तक। इतना सोचना नहीं है हमको, आप जो कर रहे हैं बस उसकी ओर ध्यान दें। भगवान जो कर रहे हैं और जो करेंगे आपके साथ वो बहुत अच्छा करेंगे, जो हो रहा है वो भी अच्छा हो रहा है, जो होगा वो भी अल्टीमेट होगा। अगर ऐसी प्रवृत्ति के साथ आगे बढ़ेंगे तो डेफिनेटली जो 30% नेगेटिविटी दिखती है वो दूर होगी। सुबह उठकर आपने मेडिटेशन ज़रूर करनी है, अपनी हेल्थ का बहुत ध्यान देके चलना है, लेजी बिल्कुल नहीं होना। धन लाभ इस ट्रांजिट में अच्छा है, प्रोफेशनल गेन अच्छे हैं, कम्युनिकेशन के थ्रू किसी के साथ आपकी कोई अच्छी डीलिंग या कोई अच्छी अंडरस्टैंडिंग बैठ सकती है जिससे आपके बिजनेस को, फाइनेंस को एक नया डायरेक्शन मिलेगा। सो ओवरऑल 70% दिस ट्रांजिट प्रूव वेरी बेनिफिशियल फॉर यू। सो यू जस्ट नीड टू बी केयरफुल अबाउट योर हेल्थ। अब बात करते हैं टॉरस असेंडेंस की। टॉरस असेंडेंस आपके लिए जो मरकरी हैं वो रूलिंग प्लैनेट है, आपके 2nd हाउस और आपके 5th हाउस के लॉर्ड हैं और आपके 12th हाउस में गोचर करने वाले हैं। अब काल पुरुष की कुंडली में 12th हाउस में मरकरी को अच्छा नहीं माना गया। यहाँ पे काल पुरुष की कुंडली में 12th हाउस लाइक ए मीन साइन यानी पाइसेस साइन, तो वहाँ पर मरकरी नीच के हो जाते हैं और यहाँ पर आपके लगन के हिसाब से एनिमी साइन में जा रहे हैं। डेट है 10th मई 2024 से 31st मई 2024 तक। ये 20-21 दिन का समय आपके लिए खर्चा बहुत ज़्यादा रहेगा।
मेंटल स्ट्रेस आपकी बढ़ेगी। फॉरेन रिलेटेड ट्रैवल्स आपके होंगे जो आपको बड़ा लाभान्वित करेंगे। यहाँ पे धन प्राप्ति आपको विदेश से हो सकती है। अगर आप किसी किस्म का विदेशी किसी कंपनी में जॉब करते हैं तो आपकी प्रमोशन इंक्रीमेंट विदेश से जुड़ी हुई कंपनी से संबंधित हो सकती है, या फॉरेन से भी आपको इनविटेशन मिल सकता है। खर्चा बड़ा चढ़ा रहेगा। ये 20-21 दिन आपको टॉरस बहुत केयरफुल होकर चलना है, बहुत अलर्ट होकर चलना है। और इस समय में आपकी जो सेविंग्स हैं वो अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंडिचर्स में जाया हो सकती हैं। थोड़ा सा केयरफुल होकर चलें। अगर आपको लगता है कि अगर आप किसी जर्नी पे जा रहे हो और उसको आप इग्नोर कर सकते हो, कोई ज़रूरी नहीं है, तो बेटर है कि उसको अवॉइड करो। अदरवाइज जो थिंग्स आर नॉट वर्किंग एज पर योर एक्सपेक्टेशन। खर्चे का लेवल बढ़ने की वजह से थोड़ा मानसिक प्रेशर, दबाव में आप अपने आप को फील करेंगे। अब 5th हाउस की भी लॉर्डशिप है, 2nd हाउस की भी लॉर्डशिप है, 12th हाउस में ट्रांजिट कर रहे हैं और 9 दिन तक ये लगन लॉर्ड के साथ यहाँ पर गोचर करेंगे। जो लोग फॉरेन सेटल होना चाहते हैं उनके लिए, टॉरस असेंडेंस के लोगों के लिए 10 मई के बाद अच्छा समय आ रहा है। वीज़ा अप्लाई कर रखा है, टूरिस्ट वीज़ा या कंपनी रिलेटेड वीज़ा, जॉब रिलेटेड वीज़ा, तो भी ये टाइम आपके लिए 10 मई के बाद अच्छा आ रहा है। सो ओवरऑल आपको यहाँ पे अपनी परफॉर्मेंस देनी है। अगर फॉरेन रिलेटेड कुछ एक्टिविटीज़ आप करना चाहते हैं तो 10 मई के बाद विंडो ओपन है। आप इम्पोर्टर एक्सपोर्टर हैं या आप किसी किस्म का भी कोई ट्रेड फॉरेन से जुड़ा हुआ करते हैं तो उसमें अच्छा खासा धन लाभ आपको हो सकता है। कोर्ट कचहरी लिटिगेशन से बच के चलें तो ये ट्रांजिट आपके लिए अच्छा चलेगा, क्योंकि 5th हाउस से अष्टम होंगे तो आपको थोड़ा सा संभल के चलना पड़ेगा अपने रिलेशनशिप्स के मामले में, अपने अफेयर्स के मामले में। बच्चों के साथ भी आपके टाई अप 10 मई से 31 मई तक ये 20-21 दिन अच्छे नहीं रहेंगे। इवन बच्चों की वजह से आपका व्यय बहुत बड़ा चढ़ा रहेगा, जिससे कुछ अनबैलेंसिंग सिचुएशन आपकी रहेगी। सो बी केयरफुल कि आपके बच्चों के साथ रिश्ते ना खराब हों और आपका जो धन है वो खाम में व्यर्थ में खर्च ना हो। अब बात करते हैं जेमिनी असेंडेंस की। जेमिनी आपके लिए तो लगन के लॉर्ड है मरकरी, और आपके 11th हाउस में ट्रांजिट करना शुरू करेंगे 10 मई 2024 से 31 मई 2024। दिस विल बी हाईली प्रोडक्टिव एंड बेनिफिशियल टाइम फॉर यू. You will make a lot of money. You will get good support from your friends, your siblings, your social circle. You will get wonderful support from your you can say कि आपके बड़े भाई बहनों से आपको बहुत बड़ा सपोर्ट आपको यहाँ पर मिलने वाला है, या आपके कोई दोस्त आपको कोई अच्छी एडवाइस देंगे। जेमिनी, अगर आप उस एडवाइस को फॉलो करते हैं तो यू विल मेक लॉट ऑफ मनी, you will enjoy a lot of comforts, multiple source of earning will make you happy. Unemployed guys will get job. अगर आप अनएम्प्लॉयड हैं, आपकी जॉब में कोई प्रॉब्लम्स चल रही हैं या आपको आपकी इच्छा के मुताबिक जॉब नहीं मिल रही, तो आप तैयार हो जाएं। 10 मई के बाद आपको जॉब मिलने वाली है। प्रोफेशन में आपने बहुत हार्डवर्क कर रखा है जेमिनी, और आपको उस तरह के रिजल्ट्स अगर नहीं मिल रहे तो 10 मई के बाद जैसे ही आपके लगन के लॉर्ड 11th हाउस में ट्रांजिट करना शुरू करेंगे तो आपके ऊपर पैसों की बरसात होने वाली है। अगर महादशा और अंतरदशा आपके बर्थ चार्ट में सपोर्टिंग है या मरकरी की ही महादशा से गुजर रहे हैं तो अनएक्सपेक्टेड बिग मॉनेटरी गेन्स आर देयर, और आपकी कोई ओल्ड इन्वेस्टमेंट्स आपको बड़ा फ्रूटफुल रिजल्ट्स देगी। अब 11th हाउस से आपके लगन लॉर्ड की 7th एस्पेक्ट आपके 5th हाउस पे पड़ेगी। स्टॉक मार्केट से आपको अच्छा खासा धन लाभ होगा। ओल्ड इन्वेस्टमेंट आपके फ्रूटफुल रिजल्ट्स देगी। ये टाइम रहेगा कि आप स्टॉक मार्केट में अच्छी खासी रकम इन्वेस्ट करके अच्छा मुनाफा हासिल कर सकते हैं, और ये टाइम आपको अनएक्सपेक्टेड गेन्स रहेंगे। यू विल गेट सपोर्ट फ्रॉम योर फैमिली, स्पेशली योर सिबलिंग्स विल सपोर्ट यू। और अगर आपके सिबलिंग्स के साथ कुछ रिश्ते खराब हैं तो ये बुध का गोचर आपके भाई बहनों के साथ आपके रिश्तों को बेहतर कर देगा। या किसी दोस्त या किसी वेल विशर के साथ आपके रिश्ते खराब हैं तो आपकी चीज़ों में बहुत ज़्यादा सुधार आएगा। अगर आप कुछ प्रोफेशनल काम करते हैं, लाइक आप डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, सीए हैं, या आप टीचर हैं, लेक्चरार हैं, तो भी मरकरी का गोचर 11th हाउस में आपके लिए प्रमोशन, इंक्रीमेंट, अच्छा खासा धन लाभ लेकर आ रहा है। आपकी जयकार होने वाली है, आपकी बल्ले बल्ले होने वाली है। ये टाइम आपको आपकी इच्छा के हिसाब से आपको यहाँ पे रिटर्न्स मिलेंगे। जो भी आपकी मेन डिज़ायर्स हैं जो काफ़ी समय से अटकी पड़ी थी, वो बुध का गोचर 11th हाउस में आपकी इच्छा पूर्ति करने में बहुत बड़ा मददगार साबित होगा। सो जेमिनी असेंडेंस के लोगों, आपके लिए मैं एक चीज़ बोलूँगा, 10 मई से 31 मई तक का पीरियड आपके लिए अल्टीमेट है। कुछ नया बिजनेस प्लान करना चाहते हैं, इन्वेस्टमेंट्स करना चाहते हैं, तो दिस विल बी अल्टीमेट टाइम फॉर यू। यू जस्ट नीड टू परफॉर्म योर बेस्ट, अपना बेस्ट करें। अपॉर्चुनिटीज़ बहुत आने वाली हैं।
टाइम ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है समझ लें, लेकिन 10 मई के बाद जो अपॉर्चुनिटीज आएंगी वो अल्टीमेट होंगी आपके लिए, और ये टाइम आपके लिए बहुत बड़ा गेम चेंजर साबित होगा कंपेयर टू लास्ट 4 मंथ ऑफ दिस ईयर 2024। और अकेला मई का महीना आपके लिए गजब की तरक्की, गजब की पॉजिटिविटी और बहुत अच्छा मॉनेटरी गेन्स आपके लिए लेकर आ रहा है, और हर एक तरह से सुख सुविधाओं का आनंद आप भोगेंगे, और सेविंग्स आपकी बहुत ज़्यादा बढ़ेंगी, और हेल्थ में बहुत अच्छी इंप्रूवमेंट और पॉजिटिविटी आपको देखने को मिलेगी। सो दिस विल बी अ वेरी पावरफुल टाइम फॉर यू। एक एमरल्ड अपने गले में डाल लें तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा गोल्ड में बढ़ाकर। अब बात करते हैं कैंसर असेंडेंस की। कैंसर बुध आपके लिए योग कारक नहीं है, आपके 12th हाउस और आपके 3rd हाउस के लॉर्ड हैं, आपके 10th हाउस में गोचर करेंगे 10 मई 2024 से लेकर 31 मई 2024 तक। ये टाइम आपके लिए मिक्स फ्रूट लेकर आने वाला है, खास करके अगर आप जॉब में हैं तो बहुत संभल के चलें, बहुत केयरफुल होकर चलें, ये टाइम अच्छा नहीं है। लेकिन केंद्र स्थान में बुध का गोचर आपके लिए आपको कुछ ना कुछ डिवाइन ग्रेस की हेल्प या सपोर्ट मिलती रहेगी कि अगर आप जॉब में हैं तो आपके सीनियर्स के साथ रिलेशनशिप जरूर थोड़े डामाडोल रहेंगे, लेकिन आपको डिवाइन ग्रेस की सपोर्ट मिलेगी कि आपकी जॉब जाएगी नहीं। बट यहाँ पे स्ट्रेस लेवल बहुत बढ़ेगा, प्रेशर बहुत बढ़ेगा, सीनियर्स की तरफ से आपको प्रेशर बहुत ज़्यादा मिलेगा, तो आपको बहुत केयरफुल होकर चलना है। सीनियर्स के साथ तू मैं बिल्कुल नहीं करनी। अगर आप बिजनेसमैन हैं तो आपके इन्वेस्टमेंट्स आपको अच्छा रिटर्न नहीं दे रहे, तो उसके लिए भी आपको थोड़ा सा अलर्ट और केयरफुल होकर चलना होगा और पेशेंस से चलना होगा। 10 मई से 31 मई 2024 तक आपके लिए भी यहाँ पर थोड़ी सी स्ट्रगल और थोड़े से चैलेंज बने हुए हैं। लेकिन एक चीज़ अच्छी है, जो लोग इंपोर्टर एक्सपोर्टर हैं, जो लोग अपने प्रोडक्ट को फॉरेन बेचते हैं या फॉरेन से कुछ ला कर अपने होम कंट्री में बेचते हैं, तो उनके लिए सुनहरी अवसर यहाँ पर मिलेंगे, लाभ में उन्नति होगी और नई अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ पर आपको मिलेंगी। मदर की हेल्थ मैटर ऑफ कंसर्न रहेगी, तो थोड़ा सा बच के और संभल के चलें, लेकिन हिडन गेन्स यहाँ पर आपको कुछ रुक रुक के होते रहेंगे। हालांकि आपकी इच्छा के मुताबिक तो ये ट्रांसलेट नहीं जाएगा, लेकिन फिर भी मैं ये बोल सकता हूँ कि 40-45% दिस विल बी अ गुड टाइम फॉर यू। अब इसको और अच्छा करने के लिए आप क्या करें, देखें, अगर कोई किन्नर है आपके इलाके में, किन्नरों को वेडनेसडे वाले दिन हरा सूट, हरी चूड़ियाँ और 101 रुपया, 151 रुपये, 201 रुपये वो आप उनके चरण स्पर्श करके उनको दें। अगर आप ये रेमेडी नहीं कर सकते तो वेडनेसडे वाले दिन आपने गणेश भगवान को जाके मोतीचूर के लड्डुओं का भोग लगाना है, गणेश चालीसा का उच्चारण करना है। इवन इस सारे ट्रांसलेट में आप अपने डे स्टार्ट करें गणेश चालीसा पढ़कर 3 बार, 5 बार, 7 बार। 10 मई से 31 मई 2024 तक यू मस्ट रीड गणेश चालीसा एवरीडे मॉर्निंग। लेकिन ये टाइम आपके खर्चे भी थोड़े से स्काई हाई रहने वाले हैं। आप लग्जरी पे पैसा खर्च कर सकते हैं, पुरानी गाड़ी बेच के नहीं ले सकते हैं, तो अभी इन चीज़ों का टाइम ज़्यादा पॉजिटिव नहीं है। अपना कैश फ्लो बेहतर करें, अपने बिजनेस प्रोफेशन जॉब की ओर ध्यान देंगे तो चीज़ें बेटर होंगी। खर्चे की ओर ध्यान नहीं देंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। कम्युनिकेशंस आपके किसी के साथ बिगड़ सकते हैं, सो केयरफुल होकर चलें। अब बात करते हैं लियो असेंडेंस की। आपके लिए जो हाउसेस मिले हैं मरकरी को, दैट्स अ वंडरफुल। 2nd हाउस और 11th हाउस की लॉर्डशिप है, यानी वेल्थ अकोमुलेट, आप बोल सकते हैं सेविंग्स, गोल्ड, FD, RD, फैमिली, ये 2nd हाउस है। आपके सोर्स ऑफ अर्निंग, आप जो हार्डवर्क करते हैं, जो आप कर्म करते हैं, उसका आपको क्या रिजल्ट मिलेगा, कितना पैसा आप अर्न कर सकते हैं लाइफ में, वो 11th हाउस है। आपकी फुलफिलमेंट ऑफ विशेस एंड डिजायर, सपोर्ट फ्रॉम विच यू रिसीव फ्रॉम विच यू गेटिंग फ्रॉम योर सिबलिंग्स, आपके एल्डर सिबलिंग्स, बड़े भाई बहन, दोस्त, आपकी विश फुलफिल, ये आपका 11th हाउस है। मल्टीपल सोर्स ऑफ अर्निंग आपका 11th हाउस है। अब जो बहुत जॉब बिजनेस करते हैं उसमें किस तरह के रिजल्ट्स आपको मिलेंगे, ये आपका 11th हाउस है। सो बीइंग अ 2nd और 11th हाउस लॉर्ड, मरकरी ट्रांजिट इन योर 9th हाउस from 10th May 2024 to 31st of May 2024. This will be a very powerful period for you in the terms of making money। और कुछ ऐसा होगा कि कम्युनिकेशन के थ्रू आपको कोई गुड न्यूज़ मिल सकती है। आपने जॉब अप्लाई कर रखी है तो वहाँ से आपको बड़ा अच्छा रिजल्ट मिल सकता है। आपको कोई गुड न्यूज़ मिल सकती है जो रिलेटेड टू योर जॉब। भाग्य का सहारा आपको यहाँ पर मिलेगा और हर एक तरह से आपको फाइनेंशियल गेन्स होंगे। लेकिन जो भी होगा थोड़ा सा डिले होगा, या आपको ऐसा लगेगा कि काम नहीं होने वाला, लेकिन एट द एंड जाकर वो आपका काम बन जाएगा। पेशेंस से चलें, थोड़ा सा अपनी हेल्थ का ध्यान रख के चलें, बड़े भाइयों से, बड़ी बहनों से बिगाड़े ना, इवन उनकी ब्लेसिंग्स लें, पोलाइट टॉक में रहें। 2nd और 11th हाउस के लॉर्ड होकर बुध का ट्रांजिट 9th हाउस में आपके लिए
80% पॉजिटिव है, 20% आपके लिए कुछ स्ट्रगल और कुछ डिलेज लेकर आएगा। इस टाइम आप स्पिरिचुअल जर्नी पे भी जाएंगे, ये सारा टाइम आपको आध्यात्मिक बनाएगा, लेकिन बिजनेस में, ट्रेडिंग में आपको अच्छा खासा धन लाभ यहाँ पर होगा। देखिए, जब भी 11th हाउस, सेकंड हाउस के लॉर्ड का 9th हाउस के साथ कनेक्शन बने तो समझो भाग्य के भरोसे आपको वहाँ पे बड़े अच्छे गेन होंगे। गुड फॉर्चून स्टार्टेड स्माइल फॉर यू इन द टर्म्स ऑफ योर गेन्स। मॉनेटरी गेन्स इज अल्टीमेट फॉर यू। आपको अपना हार्डवर्क करना है, फोकस्ड होकर चलना है, अपने ड्राइव को बढ़ाते रहना है, नेगेटिव थॉट से दूर रहना है, क्योंकि मरकरी 9th हाउस में एरीज साइन में है, जो कि कंफर्टेबल जॉडिक साइन मरकरी का नहीं है, जिस वजह से कुछ नेगेटिविटी आपके माइंड में बनी रहेगी, या आपको कोई नियर डियर आपको कोई मिसगाइड कर सकता है। तो इन चीज़ों में थोड़ा सा अलर्ट होकर चलें। ओवरऑल ये टाइम फादर के साथ आपके रिश्ते अच्छे रहेंगे, फादर की हेल्थ अच्छी रहेगी और आपका बिलीव और आपका ट्रस्ट आपके ऊपर बढ़ेगा। सो दिस इज अ गुड टाइम फॉर यू। अब बात करते हैं वर्गो साइनस की, यानी कि कन्या लगन की। आपके तो लगन के लॉर्ड हैं और आपके 8th हाउस में ट्रांजिट करना शुरू करेंगे 10th मई से लेकर 31 मई 2024 तक। एरीज साइन में है और बुध अष्टम भाव में शुभ नहीं होते। काल पुरुष की कुंडली में भी मरकरी इज नॉट कंफर्टेबल इन 8th हाउस और आपके लगन के लॉर्ड हैं, आपके 8th हाउस में गोचर करेंगे। आपकी हेल्थ मैटर ऑफ कंसर्न रहेगी, मेंटल स्ट्रेस एंजाइटी बहुत ज़्यादा रहेगी, पैसा कहीं आपका कोई खर्च होगा, अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंडिचर्स विल इरिटेट यू, सोरो, डिले, ऐसी चीज़ों का सामना आपको करना पड़े। एंजाइटी बहुत ज़्यादा है, मेंटल स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है और हर एक चीज़ों में डिले है, माइंड अनस्टेबल है। 10th मई से 31 मई तक when Mercury, your Lagan Lord, transit your 8th house, you need to be careful about your health. You need to be careful about talking with others. आपकी कम्युनिकेशन हिल सकते हैं, आपका रिस्पेक्ट लेवल यहाँ पे खराब हो सकता है। आप जहाँ पे काम करते हैं वहाँ से आपका काम छूट सकता है, आपकी जॉब छूट सकती है। सॉरी टू से बट फैक्ट इज़ फैक्ट कि आपको थोड़ा सा केयरफुल होकर चलना है। और अगर आप कुछ एक्सपेक्टेशंस अपने जॉब से या कहीं से कुछ पैसा आना है या कोई आपकी सैलरी बढ़नी है या प्रमोशन इंक्रीमेंट होनी है लगा के बैठे हो, तो 10th मई से 31 मई तक ऐसा कुछ भी आपके साथ नहीं होने वाला। कोई ऐसी इच्छा या कोई ऐसी एक्सपेक्टेशंस अपने आप से ना लगाएं जो पूरी ना हो और आप हर्ट हो जाएं। 8th हाउस में मरकरी का गोचर आपके लिए स्ट्रगल, हैसल्स लेकर आएगा, डिले, सोरो लेकर आएगा और हर एक तरह से आपको कुछ चैलेंज का सामना यहाँ पे करना पड़ेगा। प्रोफेशनल लाइफ, पर्सनल लाइफ से संबंधित कुछ प्रॉब्लम्स का सामना आपको फेस करना पड़ेगा। भाइयों के साथ कोई तू मैमा हो सकती है, भाइयों के साथ कोई रिश्ता खराब हो सकता है, तो बड़ा बैलेंस बनाकर आपको चलना होगा, तो टाइम आपका कुछ यहाँ से ठीक निकलेगा। लेकिन अगर आप बैलेंस नहीं बनाएंगे, पेशेंस लेस हो जाएंगे, तो थिंग्स आर नॉट परफॉर्मिंग गुड फॉर यू। सो अब बात करते हैं लिब्रा साइनस की। देखें, लिब्रा 9th हाउस और 12th हाउस की जो लॉर्डशिप है वो मरकरी के पास है। 7th हाउस में ट्रांजिट हो रहा है, सप्तम भाव काल पुरुष की कुंडली में बुध के लिए बड़ा कंफर्टेबल है। बीइंग ए 9th लॉर्ड ट्रांजिट इन 7th हाउस फ्रॉम 10th मई 2024 टू 31st of May 2024, this will be a highly beneficial time for making money. This is a highly beneficial time for start new partnership venture. और ये टाइम अगर आप विदेश ट्रैवल करना चाहते हैं, फॉरेन ट्रैवल्स करना चाहते हैं, तो भी आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है। फॉरेन से आपको कोई पार्टनर मिल सकता है, फॉरेन से कोई आपको बड़े गेन्स हो सकते हैं, डेली इनकम आपकी बढ़ेगी, हेल्थ आपकी बड़ी फाइन हो जाएगी, क्योंकि लगन पे 9th हाउस लॉर्ड की दृष्टि होगी और अपने फ्रेंडली साइन लिब्रा पे दृष्टि होगी। और ये टाइम आपके लिए बड़ा पॉजिटिव रहेगा। नया बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, नई इन्वेस्टमेंट्स चाहते हैं या फॉरेन जाना चाहते हैं, then you will bless with the good news related to foreign activity. You will bless good news related to your earnings. Things will be work wonderfully for you, because being a 9th house lord transit in a 7th house, it will definitely give you lot of financial gains from 10th May to 31st of May, and you will enjoy good health and wealth. लेकिन जुपिटर आपके 8th हाउस में है, तो थोड़ा सा संभल के चलें। जैसे जैसे 10th मई आएगा, 15th 20th मई आएगा, जुपिटर आगे कंबस्ट भी हो रहे हैं और साथ में डिग्रिकली स्ट्रांग भी हो रहे हैं, तो आपको थोड़ा अवेयर हो जाना है, क्योंकि ये बुध का गोचर 20-21 दिनों के लिए आपके 7th हाउस में है, जो आपके लिए शुभता लेकर आ रहा है। फाइनेंस को लेकर, आपकी फैमिली लाइफ को लेकर, स्पाउस के साथ आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी बनेगी। स्पाउस के साथ अगर कोई प्रॉब्लम चल रही थी, तो इन 20-21 दिनों तक आपकी प्रॉब्लम नहीं होगी, दाम्पत्य जीवन आपका अच्छा रहेगा। लेकिन 7th हाउस के मरकरी के ऊपर 5th हाउस से शनि की 3rd एस्पेक्ट है, तो फिर भी जो पोजीशन है अंडर कंट्रोल है, क्योंकि भाग्य का मालिक सप्तम भाव में है, लेकिन शनि की दृष्टि से पीड़ित है।
तो ये टाइम आपके लिए कुछ उथल पुथल कर सकता है, लेकिन फिर भी मरकरी आपको यहाँ पे ब्लेस्ड करेंगे कि नए बिजनेस पार्टनर या जो लोग अनमैरिड है उनके लिए कोई नया प्रपोजल, या आपके स्पाउस के साथ, अगर आप मैरिड हैं, आपके स्पाउस के साथ कोई प्रॉब्लम चल रही है तो उस प्रॉब्लम से आपको छुटकारा मिलेगा। लेकिन आपको बहुत केयरफुल फिर भी होके चलना है, क्योंकि ये एक 20-21 दिन का स्मॉल ट्रांजिट है। सो उसके बाद फिर जुपिटर के साथ मरकरी का कंजक्शन आपके 8th हाउस में होगा। ये 7th हाउस की प्रेडिक्शन के हिसाब से तो टाइम आपके लिए अल्टीमेट है, अच्छा है और फ्रूटफुल है। अब बात करते हैं स्कॉर्पियो सैंडस की। स्कॉर्पियो आपके लिए 11th हाउस की लॉर्डशिप है, आपके लिए 8th हाउस की लॉर्डशिप है मरकरी के पास, और आपके लगन के फ्रेंडली प्लैनेट नहीं है। और आपके 6th हाउस में बुध जो है वो गोचर करना शुरू करेंगे 10 मई से 31 मई 2024 तक। मरकरी ट्रांजिट 6th हाउस, काल पुरुष की कुंडली में 6th हाउस में मरकरी बड़े कंफर्टेबल होते हैं, क्योंकि ये मरकरी का ऑन हाउस है इन काल पुरुष चार्ट। तो जो लोग अनएम्प्लॉयड है उनको नौकरी मिलेगी, डेली इनकम आपकी बढ़ेगी, फाइनेंसेस आपके अच्छे होंगे, शत्रुहंता आप बनेंगे, एनिमीज आपके आगे स्टैंड ना ले पाएंगे, आपकी हेल्थ वेल्थ अच्छी हो जाएगी, जो आपके ऑपोजिशन है वो आपके सामने नतमस्तक हो जाएंगे या हार मान लेंगे। आप इस समय में राइजिंग स्टार बन के उभरेंगे। लेकिन फिर भी ये टाइम खर्चों में बढ़ोतरी रहेगी, लेकिन विदेश से धन आगमन बहुत अच्छा है, क्योंकि 11th और 8th हाउस का लॉर्ड है 6th हाउस में गोचर कर रहा है। एक तो विपरीत राजयोग बन रहा है, 8th लॉर्ड ट्रांजिट 6th हाउस, और ऊपर से 12th हाउस पे एस्पेक्ट डाल रहा है। तो विदेश से कोई धन लाभ या विदेशी लोगों से बेनिफिट, या फॉरेन में आपकी किसी के साथ कोई पार्टनरशिप, ये मुझे बनती हुई दिखती है। फॉरेन जर्नीज होती हुई भी दिखती हैं 10 मई से लेकर 31 मई तक, जो प्रोफेशन से संबंधित होंगी, जो आपके लिए बड़ा फ्रूटफुल रिजल्ट्स देंगी। थिंग्स विल बी परफॉर्म वंडरफुली फॉर यू इन द टर्म्स ऑफ मेकिंग मनी इन फॉरेन लैंड। और इफ यू विलिंग टू माइग्रेट देन दिस इज द बेस्ट टाइम स्कॉर्पियो। यू जस्ट नीड टू परफॉर्म योर बेस्ट। आपको यहाँ पे परफॉर्म करना है। अनएम्प्लॉयड लोगों के लिए नौकरी मिल सकती है। 11th हाउस लॉर्ड है, 6th में गोचर कर रहे हैं, तो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें आपके लिए अच्छी भी स्कॉर्पियो यहाँ पर होने वाली हैं कि विदेश से बेनिफिट हैं, आपके एनिमीज आपके सामने स्टैंड नहीं लेंगे, अनएम्प्लॉयड लोगों को नौकरी मिलेगी, और ये टाइम आपके लिए शुभता लेकर आएगा, क्योंकि काल पुरुष की कुंडली में मरकरी इज कंफर्टेबल इन 6th हाउस। सो जितना लगन रोल रखता है उतना ही काल पुरुष का चार्ट रोल रखता है। तो जब भी मैं कोई प्रेडिक्शन देता हूँ, बार बार मेरे मुंह से सुनते होगे काल पुरुष की कुंडली में ये हाउस में ये प्लैनेट ये रिस्पॉन्स देता है, ये डोमेन है, ये बेनिफिट देता है, ये लॉसेस देता है। तो हर एक तरह से, चाहे लगन लॉर्ड के लिए फ्रेंडशिप आपकी नहीं है मरकरी की, लेकिन 6th हाउस में ट्रांजिट जोडिक साइन से भी बड़ा हाउस होता है कि किस हाउस में प्लैनेट ट्रांजिट कर रहा है, उसके बाद हम जोडिक साइन को देखते हैं। सो ओवरऑल 6th हाउस में मरकरी का गोचर आपके लिए शुभता लेकर आएगा। अब बात करते हैं सैजिटेरियस असेंडेंस की। सैजिटेरियस आपके लिए 7th हाउस और 10th हाउस की लॉर्डशिप है। लगन के साथ कोई भी मित्रता यहाँ की बुध की नहीं है, लेकिन 5th हाउस में यहाँ पर गोचर होगा 10 मई से 31 मई 2024 तक। देखिए, कुछ अनएक्सपेक्टेड मनी आपको मिल सकती है, स्टॉक मार्केट से बेनिफिट हो सकता है, मॉनेटरी गेन्स हो सकते हैं, बच्चों के साथ आपके रिलेशनशिप एवरेज चलेंगे, स्पाउस के साथ और लवर के साथ आपके रिलेशनशिप एवरेज चलेंगे। बहुत ज़्यादा आपको मेंटेन करके चलने की ज़रूरत होगी आपके रिलेशनशिप्स को, बट ओवरऑल ये टाइम आपके लिए मैं 60% पॉजिटिव बोलूँगा, क्योंकि आपके केंद्र स्थान का मालिक त्रिकोणा घर पंचम भाव में यहाँ पे ट्रांजिट करना शुरू करेंगे, और केंद्र का मालिक जब त्रिकोण में जाता है तो ये एक तरह का राजयोग बनाता है। लेकिन यहाँ पर क्योंकि लगन लॉर्ड के साथ शुभता नहीं है, और 7th और 10th हाउस की लॉर्डशिप होने की वजह से केंद्रम योग भी यहाँ से एक तरह से बुध को यहाँ पे बन रहा है। केंद्र स्थान के अधिपति का योग भी यहाँ पर बन रहा है, केंद्रम योग नहीं बन रहा, मैं थोड़ा मिस्टेक गलत बोल रहा हूँ, आई एम सॉरी फॉर दैट। सो 7th और 10th हाउस की लॉर्डशिप होने की वजह से केंद्र स्थान का दोष भी यहाँ पर मरकरी को लग रहा है। पंचम भाव में होने से कुछ फाइनेंशियल गेन्स, कुछ ट्रेडिंग में बेनिफिट, कुछ स्टॉक मार्केट में बेनिफिट, या कुछ कमोडिटी, या कुछ आपको बोल सकते हैं अनएक्सपेक्टेड गेन्स फ्रॉम योर ओल्ड इन्वेस्टमेंट, इस तरह के चांसेस मुझे बनते हुए दिखते हैं। सो जो भी करें संभल के करें, कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट्स अभी ना करें, केयरफुल हो जाएं, अलर्ट हो जाएं, और अपने बच्चों के साथ, स्पाउस के साथ, लवर के साथ एक पोलाइट टॉक में रहें। जो लोग एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से जुड़े हैं, बॉलीवुड हॉलीवुड से जुड़े हैं, कुछ क्रिएटिव फील्ड से जुड़े हैं, फैशन डिज़ाइनर हैं, इंटीरियर डेकोरेटर हैं, उनके लिए भी टाइम अच्छा रहेगा कि रेवेन्यू जनरेट होगा, नया कॉन्ट्रैक्ट, नई डील आपको मिलेगी, और कुछ बेटरमेंट यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। बट बहुत ज़्यादा बढ़िया पॉजिटिव टाइम नहीं है,
क्योंकि मरकरी का आपके लगन के लॉर्ड के साथ रिलेशनशिप ज़्यादा बढ़िया ना होने से जो भी काम होंगे ना, आपको बड़ा उसके लिए एफर्ट्स और प्रयास करने पड़ेंगे, लेकिन हो जाएंगे। अब बात करते हैं कैप्रिकॉर्न असेंडेंस की। ये देखिए कैप्रिकॉर्न 5th हाउस की लॉर्डशिप यहाँ पर मरकरी के पास है, और आपके 8th हाउस की लॉर्डशिप जो है वो मरकरी के पास है, और गोचर होगा बुध का आपके चतुर्थ भाव में। 4th हाउस में बुध का गोचर आपके लिए एक तरह से मिक्स फ्रूट यहाँ पर लेकर आएगा। भाग्य के मालिक हैं, छठे हाउस के मालिक हैं, ट्रांजिट कर रहे हैं आपके 4th हाउस में। तो ये सारा टाइम फ्रेम आपकी हेल्थ को लेकर कुछ मैटर ऑफ कंसर्न रहेगा। अपनी हेल्थ को लेकर थोड़ा केयरफुल होकर चलें। लॉन्ग डिस्टेंस जर्नी आप प्लान कर सकते हैं, अभी वो आपके लिए कुछ मुझे पॉजिटिव इवेंट्स बनते हुए दिखते हैं, या फॉरेन रिलेटेड कोई टाइप्स आपके हो सकते हैं, या फॉरेन से कोई गेस्ट आपके घर में आ सकते हैं। लेकिन यहाँ पर आपने थोड़ा सा अपनी मदर की हेल्थ का ध्यान देकर चलना है। हालांकि त्रिकोणा भाव का मालिक केंद्र में गोचर कर रहा है, तो इसलिए कुछ राज्यों का भी निर्माण करेगा, और बुध वैसे ही केंद्र स्थान में शुभ माने गए हैं। तो 4th हाउस केंद्र स्थान होने से यहाँ पर आप कोई नई प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, नया व्हीकल बाय कर सकते हैं, लेकिन मदर की हेल्थ का ध्यान रख के चलना है आपको बार बार, क्योंकि बुध यहाँ पे एरीज साइन में, और काल पुरुष की कुंडली में 4th हाउस मून से कनेक्टेड है। तो यहाँ पर चंद्रमा और बुध के रिश्ते ज़्यादा अच्छे नहीं हैं, तो आपको बहुत यहाँ पे अपनी मदर का हेल्थ का ध्यान रख के चलना है, मदर के साथ रिलेशनशिप का ध्यान रख के चलना है। लेकिन ओवरऑल फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ आपकी यहाँ पे पॉजिटिव रहेंगी, और आप लग्जरी पे पैसा खर्च कर सकते हैं, घर को रेनोवेट करवा सकते हैं, या आप घर की कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं, समथिंग लाइक दैट। अब बात करते हैं एक्वेरियस असेंडेंस की। देखिए एक्वेरियस आपके लिए 5th हाउस और 8th हाउस की लॉर्डशिप है मरकरी के पास। 3rd हाउस में गोचर करेंगे। काल पुरुष की कुंडली में 3rd हाउस में मरकरी बड़े कंफर्टेबल है। कम्युनिकेशंस के थ्रू 10th मई के बाद और 31 मई से पहले पहले आपको अच्छा खासा धन लाभ होगा। अगर आप यूट्यूब से जुड़े हुए हैं, सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम, फेसबुक से जुड़ा हुआ कोई कार्य करते हैं, उसमें आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। बॉलीवुड हॉलीवुड में जुड़े हुए हैं तो आपको बड़े अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। कम्युनिकेशंस के थ्रू, ईमेल्स के थ्रू, व्हाट्सएप चैटिंग के थ्रू आपको कोई गुड न्यूज़ मिल सकती है। अनएक्सपेक्टेड मॉनेटरी गेन्स हो सकते हैं। ये टाइम आपके छोटे भाई बहनों के साथ रिश्ते अच्छे हो जाएंगे। आपके दोस्त आपको सपोर्ट करेंगे। ट्रेडिंग का बिजनेस अगर करते हैं तो अच्छा खासा धन लाभ होगा। डेली इनकम आपकी बढ़ेगी। फाइनेंस आपका बेहतर हो जाएगा। हेल्थ वेल्थ आपकी अच्छी चलेगी, और ये टाइम आपके लिए कुछ पीस ऑफ माइंड लेकर आएगा। लेकिन इस समय में क्योंकि यहाँ से बुध की सप्तम दृष्टि भाग्य में जा रही है, कुछ स्पिरिचुअल जर्नीज में भी आप मुझे जाते हुए दिखते हो, जो आपके लिए बड़ी बेनिफिटेड रहेंगी। सो 5th लॉर्ड ट्रांजिट इन योर 3rd house will give you good fortune, and this will be a fruitful time for you, and you will enjoy comforts and resources, and your hard work or your efforts will convert in sweet success. So overall this is a good transit, even very good transit for you. एमरल्ड आपने भी राइट हैंड की रिंग फिंगर में डालना है, जो आपके लिए बड़ा बेनिफिटेड रहेगा। गोल्ड में मड़ा के डालें, शुक्ल पक्ष के बुधवार को डालें, तो डेफिनेटली यहाँ पे आपकी चीज़ें काम करेंगी। अब बात करते हैं पाइसेस असेंडेंस की। देखिए पाइसेस आपके लिए जो मरकरी हैं 2nd हाउस में ट्रांजिट करेंगे। काल पुरुष की कुंडली में 2nd हाउस जो है वो शुक्र का घर है, और आपके लगन के हिसाब से मंगल का घर है। काल पुरुष की कुंडली में बुध जो है 2nd हाउस में शुभ माने गए हैं, और यहाँ से सप्तम दृष्टि आपके अष्टम भाव पर है। अब आपके लगन के लिए बुध योग कारक नहीं है, तो यहाँ पे मिक्स फ्रूट आपको देंगे। पॉजिटिव चीज़ें क्या है कि फैमिली टाई अप आपके अच्छे होंगे, कुटुंब से आपको बेनिफिट मिलेगा, वे ऑफ टॉकिंग आपकी बड़ी इंप्रेसिव हो जाएगी, पर्सनैलिटी में थोड़ा निखार आएगा, और आपके इन-लॉज के साथ आपके संबंध अच्छे होंगे। अगर आपके इन-लॉज के साथ कोई रिश्ते खराब हो गए थे तो 10th मई से लेकर 31 मई के बीच आपके जो रिश्ते हैं वो अच्छे होंगे। या अगर आपकी शादी की उम्र है, आप अपने लिए कंपेनियन ढूंढ रहे हैं, तो अच्छे योगों में आपको यहाँ पर रिश्ता आ सकता है। लेकिन जो भी करें हॉरोस्कोप मैच करके करें और केयरफुल होकर चलें, क्योंकि राहु केतु आपके 1st और 7th हाउस में, शनि आपके 12th हाउस में है असेंडेंस से, तो थोड़े केयरफुल होकर चलें। लेकिन मरकरी आपको अपॉर्चुनिटीज़ दिलाएगा। अब नेगेटिव क्या है यहाँ पर? यहाँ पे नेगेटिव है कि आपको फैमिली से उस तरह का रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा जैसे आप एक्सपेक्टेड हो, बट ओवरऑल थिंग्स विल बी परफॉर्म वंडरफुली फॉर यू एंड यू विल एंजॉय कंफर्ट्स, देयर इज़ नो डाउट। लेकिन अपनी फैमिली से बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस लगा के ना चलें, और इस समय में सेविंग्स जिस तरह की आप चाह रहे हैं उस तरह की नहीं बनेंगी, बट फिर भी यू विल बी मच बेटर कंपेयर टू पास्ट फ्यू वीक्स। सो ओवरऑल दिस इज अ गुड ट्रांजिट फॉर यू।
और आप अपनी फैमिली की सपोर्ट आपको यहाँ पे पूरी मिलेगी, और जितनी ज़्यादा फैमिली की सपोर्ट के साथ आप कोई भी डिसीजन लेंगे वो आपके लिए अच्छा ही साबित होगा। सो जो भी करें सोच समझ के करें, फैमिली की सपोर्ट है, फैमिली के साथ रिश्ते बेहतर हैं, सेविंग्स में कुछ राइज है, ये प्रीशियस मेटल आप बाय करेंगे, थिंग्स विल बी गुड एंड यू विल एंजॉय कंफर्ट्स। और खास करके अगर आप कुछ कंसल्टेंसी सेल करते हैं, एस्ट्रोलॉजर हैं या आप मोटिवेशनल स्पीकर हैं, स्पिरिचुअल गुरु हैं, आध्यात्मिकता से जुड़ा हुआ कार्य करते हैं, तो भी बुध आपको अच्छा खासा धन लाभ सेकंड हाउस में देकर जाएंगे। So overall, this is a good transit for you. So stay cool, man. Thank you for watching my video. I'm praying for a happy future. Namaskar, Sat Sri Akal, Salam, Jai Hind.